जी जो अज़ान में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो बहुत सारे लोग जो हैं अंगूठे चूमते हैं। अंगूठा चूमते हैं। तो ये बाद दफ़ा कहते हैं कि मस्जिद नबी के जो इमाम है वो भी चूमते हैं, और एक वीडियो में भी दिखाया जाता है कि ये देखो जी ये भी वो भी चूमते हैं जब अज़ान हो रही है। तो अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आने पर अंगूठा चूमने का सबूत मिलता है? सबूत मिलता है। सबसे पहले अगर मान ले कोई मस्जिद हराम का इमाम ही चूमे या मस्जिद नबवी का इमाम ही चुने तो हमारे लिए दलील है क्या? ये सुना है कारी साहब के वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने चूमे थे दूसरी बात में। हाँ, जो लोग करते हैं ना वो कोई कहीं से ना कहीं से दलील ढूंढ करके रखते हैं, बगैर दलील के नहीं बयान करते हैं, करते हैं। होनी चाहिए, देनी चाहिए। हैं? उनको मालूम है, उन्होंने दे दिया दलील। हाँ, समझे? मालूम है तो देनी चाहिए। तो अब मान ले कि अगर दलील है तो फिर वही लोग क्यों करते हैं? क्या हमारे पास वो दलील नहीं आनी चाहिए? क्या हम नहीं मानते हैं दलील को? अभी जुमेरात को बात आई थी ना कि बाज़ रिवायतें ऐसी हैं जो बयान की जाती हैं, लेकिन सनद के एतबार से जब देखा जाता है तो इसका सबूत ही नहीं मिलता है, सबूत ही नहीं मिलता है। इसलिए बताया गया था कि हदीस में आप देखेंगे तो बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायतें हैं, बहुत सारी मनगढ़ंत रिवायतें। जब तहक़ीक़ किया जाता है तो ये रिवायत सही नहीं है। तो जो रिवायत सही नहीं है उसको हम कैसे दलील बनाएंगे? सिर्फ़ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चूमते थे या दिगर और भी सहाबा को इसका इल्म होना चाहिए? क्या सहाबा अमल में पीछे रहने वाले थे? जो सहाबा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक चीज़ के बारे में जान करके अपनी अमली ज़िंदगी में उसको लागू करते थे। और बाद सहाबा तो ऐसे थे कि बाद नेकियों के बारे में पूछते और बाद बुराइयों के बारे में पूछते थे ताकि बुराइयों से दूर रहें और जहन्नम में न जाए। बाज़ नेकियों के बारे में पूछते थे और बाज़ सिर्फ उन अमाल के बारे में पूछते थे कि जिनके करने के बाद इंसान का ठिकाना जहन्नम होता है। तो सहाबा इस कदर अमल में पेश थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ सुनते तो उसको सबसे पहले खुद अपने ऊपर लागू करते, खुद अपनी ज़िंदगी में उसको लाते और उसके बाद आगे पहुंचाते। तो ये जो बात अगर है तो सिर्फ़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही को इसका इल्म था, दिगर और सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा नाम आए तो चूम लो? नबी से मोहब्बत की अलामत क्या है, पहचान क्या है? नबी की बात मानना जी तरीका से चलना। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाया जाए, उसके हिसाब से चला जाए। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मान ले कि हम कहते हैं कि भाई नमाज के बाद हम ऐसा क्यों करते हैं, नमाज के बाद जिक्र करने की बात क्यों आई है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करने को कहा वही वो किया जाएगा, जहाँ आपने रोका है उससे रोका जाएगा। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि रसूल तुम्हें जो को दे उसे ले लो, जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाओ। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में ना कि हम वो काम नहीं करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हम वही करने पे उभारते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये भी तो मोहब्बत ही की अलामत और पहचान है। अब मान लें कि हम ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते हैं? ईद मिलादुन नबी मनाना ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। अगर मोहब्बत की अलामत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना चाहिए ना। हम इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है। नबी से मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से हम ये अमल नहीं करते। तो कोई भी अमल अगर आप सुनते हैं लोग करते हैं ना तो आप पहले देखिए कि क्या हकीकत है। हाँ, आम आदमी है जिसके पास मान ले कि उतना इल्म नहीं है, वो तहकीक नहीं कर सकते हैं, तो पूछे, पता लगाएं। तो हाथ चूमने के या अंगूठा चूमने के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ नहीं है, चाहे अजान का टाइम हो चाहे किसी भी टाइम हो, कि हाथ चूम ले और कहे कि यही नबी से मोहब्बत की अलामत है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत और पहचान क्या है? कितने मरतबा भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए हैं? एक मरतबा भी दरूद पढ़ते हैं?
पढ़ते हैं एक मरतबा भी दुरूद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबसे बड़ा कंजूस कौन है, कि मेरा नाम आए और मेरे ऊपर दरूद न भेजे। सबसे बड़ा कंजूस वो आदमी है। इतनी मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और कभी दरूद नहीं पढ़ते। तो दरूद पढ़ना, नबी का नाम आए दरूद पढ़ना है नबी से मोहब्बत की अलामत और पहचान है। तो जहाँ जो अमल करने को आया है वहाँ आदमी करता ही नहीं, वो चीज़ करता ही नहीं है, और कहता है कि नबी का नाम आए बस चूम लेते हैं और ये नबी से मोहब्बत है। नहीं, नबी की मोहब्बत को अगर देखना हो तो आप सहाबा को देख लेना, सहाबा को देख ले। अब मिसाल के तौर पर मान ले कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर असवद को बोसा दिए हैं कभी? नहीं दिए? दिए। किस लिए बोसा देते हैं वहाँ हजर असवद को? एक मिनट, हाँ, उसके अंदर नफा नुकसान की ताकत नहीं है। नहीं, मैं जिससे पूछता हूँ, हाँ, वो नफा नुकसान पहुँचाता है कि नहीं? नहीं, वो अजर सवाब के लिए। हजर असवद ये जन्नती पत्थर है ना, जी जी, तो हजर असवद जन्नती पत्थर है, तो उसके अंदर नफा नुकसान पहुँचाने की ताकत है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। फायदा ये नुकसान, फायदा ये नुकसान नहीं है। क्या फायदा है? फायदा है वो चुमेगा तो सवाब ही है। हाँ, कुछ है? हजर असवद ये जन्नती पत्थर है, ठीक है। और इसकी फजीलत में कि क़यामत के दिन गवाही देगा चूमने वाले के हक़ में, चूमने वाले के हक़ में ये गवाही देगा। हजर असवद ये एक पत्थर है, इसके अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत नहीं है मेरे भाई। ये पत्थर है, पत्थर नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न किसी को फ़ायदा दे सकता है, न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजर असवद को बोसा देने गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, इन्नी लाअलम अन्नका हजर, मैं जानता हूँ तू पत्थर है। क्या है? पत्थर है। ला तज़ुर्र वला तनफ़ा, न तो तू किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है न नुकसान दे सकता है। तुम्हारे अंदर ये सकत है ही नहीं। नफ़ा नुकसान देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह जिसको नफ़ा पहुंचाना चाहे नफ़ा पहुंचाता है, जिसको नुकसान देना चाहे नुकसान पहुंचाता है। इंसान कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से न कही थी कि या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, कि बच्चा मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, इसे हिफाजत करो अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, हिफाजत करोगे तो अल्लाह को अपने सामने पाओगे। इदा सअल्त फसअलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो। वही दस्तान फस्तईन बिल्लाह, अगर मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह से मदद तलब करो। और ये आपने ये फरमाया कि जान लो कि दुनिया के सारे लोग एक जगह आ जाए और तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उतने ही नुकसान पहुंचेगा जितना कि अल्लाह ताला ने लिख रखा है। और ये भी जान लो कि दुनिया के सारे लोग जमा हो जाए और तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उतनी ही फ़ायदा तुम्हें पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख रखा है। रफ़ीअतिल अक़लाम व जफ़्फ़ति सुहुफ़, कलम उठा लिया गया और सहीफ़े खुश्क हो गए हैं। तकदीर लिखी जा चुकी है। नफ़ा नुकसान इंसान कोई किसी को नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, उतनी ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख रखा है। तो पत्थर के अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत नहीं है। वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, इन्नी लाअलम अन्नका हजर ला तज़ुर्र वला तनफ़ा लौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुक। इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हूँ बोसा देते हुए। क्या करते हुए? बोसा देते। ये क्या है? ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत। नबी को बोसा देते हुए देखा, इसलिए बोसा दे रहा हूँ। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि नबी की ताबेदारी करना ये नबी से मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इत्तिबा करना, इताअत करना, आपके हकाम को बजा लाना, आपके हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, चलना, सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लागू करना, ये सब मोहब्बत की अलामत है। हम किस लिए करते हैं? मान ले कोई भी हम अमल करते हैं, नमाज़े में जाएं, आप नमाज़ पढ़ते हैं
یہ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کا تو حکم ہے ہی، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ سب عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو گے تو یہ چیز حاصل ہوگی، ویسا کرو گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے بعض باتیں، کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح ہو. ہاں جیسا کہ کہا کہ بہت ساری روایت جو کہ صحیح نہیں ہے، آپ تحقیق کر لیں، تحقیق کر کے اگر صحیح مل جائے تو آپ عمل کریں، ہمیں بھی بتائیں کہ یہ چیز صحیح ہے لہٰذا کریں اور کرنا چاہیے. صحیح تو ہمارے لیے حجت ہے نا، دلیل ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لے کہ کون مسلمان ہے جو ٹھکرائے گا، کون مسلمان ہے جو انکار کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا نا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتلایا ہے نا، اس کا اگر کوئی منکر بنتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے تھے کہ لوگ نبی کی اطاعت کرے، اور نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی فرما برداری کس میں ہے؟ نبی کی اطاعت میں. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ثابت ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے اس کے ساتھ، چاہے اللہ کی بات ہو چاہے رسول اللہ کی بات ہو، اگر اللہ کے علاوہ رسول اللہ کی بات ہی کو اگر کوئی استہزاء کے طور پر انکار کرتا نہیں مانتا ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، باہر ہے. یہ جائے کہ آپ باقی چیزوں کو مانتے ہیں، ایک چیزوں کو آپ نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے لیے حجت دونوں چیزیں، قرآن بھی اور حدیث بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے نا اس کو ہم مانتے ہیں، اور اسی میں بھلائی ہے، خیر ہے. ہم کو کیا دشمنی ہے کہ بھائی ہم آپ کو روکے کہ آپ یہ عمل مت کریں؟ کیا دشمنی ہے؟ ہم کو چڑ ہے کیا نبی سے؟ آپ سے چڑ ہے، آپ سے دشمنی ہے؟ ہم آپ سے روکتے ہیں، آپ کو جو روکتے ہیں یہ عمل نہیں کریے، کس بنیاد پر روکتے ہیں؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے. اگر صحیح ثابت ہے تو آپ لائیں نا، ہم بھی عمل کریں گے نا. آپ ہی کیوں کریں گے؟ آپ نبی کی امتی، ہم نبی کی امتی نہیں ہیں. ہم اس کے خواہاں نہیں ہیں کہ ہم بھی وہ عمل کریں جس میں اتنا اجر و ثواب ہے، یہ عمل کریں اور ہم بھی جنت کا حقدار بنیں یا جنت میں جانے کا راستہ بنائیں. ہم بھی اس چیز کے جستجو میں ہے اور تلاش میں ہے. ہم کیوں روکتے ہیں؟ جہاں جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے آپ بچیے، کیونکہ جو چیز ثابت نہیں اس کو کر کے انسان کہاں جاتا ہے؟ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ دین آپ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے. ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم کسی کو روکیں؟ ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیے، نبی سے ثابت نہیں ہے. جہاں جو چیز نہیں ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، بہت ساری باتیں ہیں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، عام ہیں، اور جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کس طرح سے لوگ، اور اس میں بہت لوگ پیش بھی ہوتے، بہت آگے بھی ہوتے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں کرنا وہ کام ہے جو کہ ثابت ہے.